जय श्री राधे कृष्ण। सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुख और आनंद से रहती थी। एक समय राज्य में लगातार 3 वर्ष तक बारिश नहीं होने से भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा व्याकुल हो गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा की दयनीय स्थिति देखकर राजा समाधान खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। इस दौरान विचरण करते हुए राजा मानधाता अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा की बातें सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा कि आप राज्य में जाकर देवसैनी एकादशी का व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। अंगिरा ऋषि की बात मानकर राजा मानधाता राज्य में वापस लौट आए। राजा ने विधि विधान से देवसैनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से अच्छी वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। यह देवसैनी एकादशी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पड़ती है। पुराणों में आषाढ़ी एकादशी का विशेष महत्व मिलता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी देवसैनी एकादशी के शुभ मुहूर्त। तो देवसैनी एकादशी का आरंभ 9 जुलाई 2022 को शाम 4:39 से होगा और देवसैनी एकादशी का समापन 10 जुलाई 2022 को दोपहर 2:13 तक होगा। देवसैनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। 10 जुलाई को सूर्योदय का समय सुबह 5:31 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:22 रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से सुबह 4:50 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। वहीं द्वादशी तिथि 11 जुलाई को सुबह 11:13 तक समाप्त होगा। देवसैनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 11 जुलाई को सुबह 5:31 से लेकर सुबह 8:17 तक किया जाएगा। आषाढ़ एकादशी या देवसैनी एकादशी भगवान विष्णु का शयन काल होता है। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए निद्रा में रहते हैं। इसलिए इस समय में विवाह समेत कोई शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं करते हैं, वे एक स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। इन दिनों में केवल ब्रज की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन 4 महीनों में पृथ्वी के समस्त तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। आषाढ़ी एकादशी के 4 माह बाद भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस तिथि को प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहते हैं। देवसैनी एकादशी के दिन जो श्रद्धालु व्रत रखते हैं उन्हें प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला चंदन, पीले वस्त्र और पीले फूल चढ़ाएं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। भगवान विष्णु को पान और सुपारी अर्पित करने के बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाकर आरती उतारें। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर स्वयं भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। द्वादशी के दिन पारण में चावल अवश्य खाएं। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। हम आशा करते हैं कि आषाढ़ी एकादशी पर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जगत पिता भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही हमारी भगवान विष्णु से प्रार्थना है।